नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ भूदसाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को फीडबैक दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार के विकास कार्यों और मंत्रियों के कामकाज को लेकर दोनों नेताओं के बीच भी चर्चा हुई है। बता दें कि जोशीमठ में हर बीतते दिन के साथ घरों में दरारें पड़ने की संख्या बढ़ रही है। बुधवार को यह आंकड़ा 900 के करीब पहुंच गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक विशेषज्ञ टीम ने जोशीमठ के विस्थापितों के लिए 4 स्थान चुने हैं। टीम को जोशीमठ के प्रभावित निवासियों के पुनर्वास के लिए संभावित क्षेत्रों का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। टीम ने आसपास के 4 स्थानों कोठी फार्म, पीपल कोठी, जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्था की जमीन और ढाक गांव को मंजूरी दे दी है। 2 अन्य स्थानों गौचर शहर और सेलंग गांव के लिए सर्वे अभी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जोशीमठ में आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर काम चल रहा है। जगह चिन्हित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले में विपक्ष राजनीति करने की जगह मदद के कामों के लिए आगे आए। के लिए सभी प्रकार के प्रयास हमारे जारी हैं और वहाँ के लोगों का पुनर्वास हमारी प्राथमिकता है। और अभी जो बचाव के काम थे, लोगों को शिफ्ट करने के काम थे, वो सब हम लोगों ने किए हैं। लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केंद्र से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमको हर प्रकार से स्वयं जानकारी भी ले रहे हैं और सभी प्रकार की जो ज़रूरी सहायता है केंद्र के स्तर से वह भी चल रही हैं और जल्दी ही हमारा सारा आकलन हो जाएगा। देहरादून से अब खबर, जहां कई इलाकों में सीबीआई की रेड, जहां विजिलेंस बिल्डर के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, करोड़ों की जमीन से जुड़ा ही पूरा मामला। राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंपी थी जांच, थाना राजपुर में दर्ज है पूरा मामला। देहरादून में सीबीआई ने नामी बिल्डर सुधीर विजिलेंस के ठिकानों पर रेड की है। सीबीआई की 4 से ज्यादा टीमें देहरादून के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। देहरादून पुलिस के रिकॉर्ड में इस बिल्डर के खिलाफ कूट रचित दस्तावेजों के जरिए सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियां कब्जाने के अनेक मामले दर्ज हैं। बिल्डर सुधीर विजिलेंस के खिलाफ राजपुर थाने में जमीनों के मामले पर पूर्व में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार भी ऐसे ही तमाम मामलों को लेकर सीबीआई जांच की संस्तुति कर चुकी है। लिहाजा अब सीबीआई ने इन मामलों पर कार्रवाई तेज करते हुए छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। देश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 27 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालक कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली से छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक देख सकें। इसके लिए सभी स्कूलों में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कार्यक्रम में राजकीय सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों के छात्र भी जुड़ेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी से संवाद के लिए उत्तराखंड से 2 छात्रों का चयन हुआ है। आगामी 27 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी उसको ताल कटोरा स्टेडियम में करेंगे और उसमें सीधे संवाद, जैसे पूर्व में छात्रों से किया जाता रहा है, उनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं परीक्षा को लेकर के, कैसे तनाव मुक्त रहें, कैसे अच्छी परफॉर्मेंस करें, परेशान न हो, है ना, और साथ से कैसे दूर रहें, ये सब बच्चे खुले मन से वहाँ पे चर्चा करते हैं। और जो ताल कटोरा में रहते हैं उनसे तो करते ही हैं, प्रदेश के और देश के अन्य जो दूसरे बच्चे नामित होते हैं उनसे भी सीधा संवाद करते हैं। तो हमारे प्रदेश से भी 2 बच्चों का नॉमिनेशन हुआ है, वो अभी नाम नहीं आया है, तो वो बच्चे भी माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद करेंगे। जो हमारे यहाँ से अब तक रजिस्ट्रेशन हुआ था इसमें, तो हमारे छात्रों का 81,315 कुल छात्रों ने रजिस्ट्रेशन इसमें कराया था। और ऐसे ही हमारे जो शिक्षक थे, शिक्षकों ने भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनकी संख्या 11,868 है। और इसमें गार्जियंस को ही पार्टिसिपेट करना है, जो 5,696 गार्जियंस ने भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें अलग अलग थीम दी हुई है, जिसमें कोई भी अपना लेख लिख करके उस थीम पर अपलोड कर सकता है भारत सरकारी वेबसाइट पर। इसमें छात्रों के लिए जो थीम थी वो स्वतंत्रता सेनानियों को जाने, हमारी संस्कृति हमारी शान है, मेरी किताब मेरी प्रेरणा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, मेरा जीवन मेरा स्वास्थ्य, मेरा स्टार्टअप सपना, सीमाओं के बिना शिक्षा, विद्यालयों को सीखने के लिए खिलौने और खेल। जो शिक्षकों के लिए थीम दी गई थी वो हमारी विरासत, सीखने के लिए समर्थ वातावरण, कौशल के लिए शिक्षा, पाठ्यक्रम का कम भार और परीक्षा के लिए कोई भय नहीं, भविष्य में शिक्षा की चुनौतियाँ। और जो गार्जियंस को दिया गया था बच्चों के, मेरा बच्चा मेरा शिक्षक,
प्रौढ़ शिक्षा, सभी को साक्षर बनाएं, सीखना और एक साथ बढ़ना, ये अलग अलग थीम सबको दी हुई है। इसमें सभी लोग अपना चाहें तो लेख लिख करके भी भारत सरकार की वेबसाइट पे डाल सकते हैं। तो जो 27 जनवरी को हमारा कार्यक्रम होगा, इसमें कल विस्तृत समीक्षा माननीय मंत्री जी ने की थी और तैयारियों का जायजा भी लिया था। तो इसमें हम लोग जो प्रदेश के हमारे शासकीय, अशासकीय और जो गवर्नमेंट एडेड हैं, ऐसे कुल लगभग 5464 यानी 5500 विद्यालयों में ये दिखाया जाएगा। परीक्षा की भांति इस वर्ष भी 27 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पूरे देश के बच्चों को संबोधित करने जा रहे हैं। और हमने तय किया है कि लगभग 5500 जो हमारे शासकीय, अशासकीय, अर्ध सरकारी विद्यालय हैं, इनमें हम बड़ी बड़ी LED लगा के इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं। एवरेज जो है 300 से लेकर 400 बच्चे एक कार्यक्रम में रहने वाले हैं। तो एक बड़ा इवेंट ये बच्चों के लिए हो रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि इस बार 20, 21, 22 और 23 इन 4 दिन, और कई जगह हमने 24 को भी रखा है, लगभग ये 5 दिन है। इन 5 दिनों में पूरे प्रदेश में हम लोग हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे और हर जिला हेडक्वार्टर पे और जो नगर निगम के क्षेत्र हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। और इनमें भी एवरेज 500 बच्चे उसमें भाग लेंगे एक जगह में। ये 2.5 घंटे का होगा। 1 घंटे पेंटिंग प्रतियोगिता होगी और आधा घंटे उसके रिजल्ट आने में लगाया जाएगा और 1 घंटे पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम होंगे। और जो वहाँ चीफ गेस्ट रहेंगे वो भी वहाँ पे बच्चों को संबोधित करेंगे। जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित छात्र छात्राओं की परेशानी देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। जोशीमठ के छात्रों को परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी जाएगी। महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी का कहना है कि इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही प्रभावित छात्र छात्राओं से परीक्षा केंद्र के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। बता दें कि जोशीमठ में 150 बोर्ड परीक्षार्थी हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए इन छात्रों को उनके विस्थापन के स्थान के आसपास वाले बोर्ड परीक्षा केंद्रों में एग्जाम देने की अनुमति दी जाएगी। देखिए, हमारे 3 विद्यालय हैं जो इसमें प्रभावित हुए हैं, जो क्षतिग्रस्त की कैटेगरी में है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरवाड़ी, इसमें हमारे 33 बच्चे हैं, जिसमें हम निकट में उनके स्कूल कमद है, जिसकी छात्र संख्या 0 थी, इसलिए बंद कर दिया गया था। ये सुरक्षित है तो इसको हम इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल मरवाड़ी है, इसमें 13 बच्चे हैं और इसका जो निकट में हमारा इंटर कॉलेज है, उसमें हम इन बच्चों को ले जा करके पढ़ाएंगे। तीसरा जो आदर्श विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल जोशीमठ का है, जो सहायता प्राप्त है, इसमें 47 बच्चे हैं। इनके इस बगल में एक संस्कृत विद्यालय है जिसमें हम इन बच्चों को शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास ऐसी कोई स्थान की दिक्कत नहीं है। जो 2 हमारे इंटर कॉलेज वहाँ पर हैं, जिसमें राहत शिविर भी चल रहा है, तो बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी कोई ऐसी स्थान की अभी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई परिवार विस्थापित होकर या कहीं अन्य जाता है, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने भी बताया, तो उनसे विकल्प लिया जाएगा। वो जहाँ भी चाहेंगे, जिस परीक्षा केंद्र पे परीक्षा देना चाहेंगे, उनको हम वहाँ की सुविधा देंगे। बोर्ड परीक्षार्थियों को विकल्प मांगे जाएंगे। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो स्कूल की अगर हम बात करें तो वो प्राइमरी और जूनियर के हैं और हमारे जो इंटर कॉलेज हैं सुरक्षित है। लेकिन इस बात की संभावना है कि जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं उनमें हमने चिन्हित करने के लिए बोला है। ऐसे 15 से 20 बच्चे हैं जो इस बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। उन परिवारों को उनकी सूची भी हमने मंगा ली है, हमारे पास आ गई है। तो जैसा उनको विकल्प देंगे वैसे हम आगे स्थान तय करेंगे। देखिए, हमारे 3 विद्यालय हैं। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रभारी अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहे। इस बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस अब प्रदेश स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड में 26 जनवरी से ये यात्रा शुरू होगी, जो 26 मार्च तक चलेगी। इस यात्रा का मकसद प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना है। इसके साथ ही यात्रा के जरिए कांग्रेस प्रदेश के बड़े व ज्वलंत मुद्दों को जनता तक लेकर जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा जो माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 4 महीने से चल रही है, उसी का दूसरा चरण
हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है। इस यात्रा के जरिए हम हर घर तक, प्रदेश के एक एक घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है, चाहे वो बेरोजगारी के विरुद्ध, चाहे महंगाई के विरुद्ध, या आपसी भाईचारे में जिस तरीके की दरार आज लगातार पूरे देश में है, उस मैसेज को लेकर, माननीय राहुल गांधी जी के मैसेज को लेकर हम हर घर तक पहुंचने की कोशिश करें। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम फिर शुरुआत करने जा रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो, जो संदेश देगा, जो कांग्रेस की परंपरा है, जो कांग्रेस के मूल्य हैं कि सबको साथ लेके चलने की भावना कांग्रेस की रही है। सर्वधर्म समभाव कांग्रेस का उद्देश्य रहा है, सबको साथ लेके चलो, और भारत को बनाने में सबका योगदान, सबकी भूमिका रही है। सारे देश के लोगों को भारत का नागरिक माना जाए, इस बात को लेकर यात्रा निकली है। और इस यात्रा के दूसरे फेज में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक चलनी है, जो हर गांव के हर घर तक जानी है, हर उस व्यक्ति तक जानी है जो गांव के अंतिम छोर में रहता है। और सारा एजेंडा जो राहुल जी का है उसको साथ लेते हुए, और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ अंकिता भंडारी केस है, मर्डर हुआ हमारे विपिन रावत का, हमारे यहाँ पिंकी का हत्या हो गई, जगदीश आर्या की हत्या हो गई, तो इन सारे विषयों को लेकर हमको जनता के बीच। जहां उत्तराखंड में भी केंद्र की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत 4 सीमांत गांवों का चयन किया गया है, जहां पर योजना के तहत इन गांवों से रिवर्स पलायन स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि केंद्र की इस वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत गुंजी, नीति, माड़ा और मलारी गांव का चयन हुआ है, जहां पर योजना के तहत काम किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज भी हम बना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ काम किया है, और हम लोगों ने इसमें वाइब्रेंट विलेज के अंदर केंद्र सरकार की कुछ हमारी योजनाएं हैं, जिसके तहत हम गुंजी, नीति, मलारी और माणा का हमने चयन किया है, और यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की हमने जो है पूरी योजना बनाई है। वाइब्रेंट विलेज भी टेक होम योजना बंद होने के बाद हजारों की संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। इन महिलाओं ने बुधवार को सचिवालय कूच कर बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि एक टेक होम योजना बंद होने के बाद उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है और सरकार उनके द्वारा बांटे गए पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। लोगों ने क्या ऐसी गलती कर दी जो हमने सरकार द्वारा जो काम दिया गया था वो अपनी ईमानदारी से किया है और उसका भुगतान नहीं किया गया है, दूसरा काम भी छीन लिया गया है। तो आज जितनी गरीब महिलाएं आई हैं, क्या कसूर है इनका? है आज हमारे घर आड़त वाले आ रहे हैं, हमारे घर हमने तो ये ठान लिया है कि हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर मर जाएंगे। घर मरने से तो अच्छा है हम यहीं मरेंगे। हमारी डिमांड तो केवल ये है कि हमारा पैसा दे दे मंत्री रेखा आर्या जी, और हमारे समूह की बहनों का कार्य दे दे। हम बहुत परेशान हैं, आरती हमारे घर आके आते हैं, हमसे ब्याज के लिए बोलते थे, हम ब्याज कैसे दें? हम वो महिलाएं हैं जिनके पास कुछ नहीं था, जमीनी स्तर से हमने कार्य किया, हमने भूख देखी है, हम भूखे रहे, हम रोटी को तरसे हम लोगों ने। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इन सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड-19 के दौरान लोगों के घर जाकर राशन देने का काम किया है। तो रेखा आर्या ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बहुत जल्द बकाया भुगतान की धनराशि स्वयं सहायता समूह को दी जाए। का बहुत आभार व्यक्त करूंगी। किन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप ने THR का वितरण किया है। निश्चित रूप से चूंकि विभाग की ओर से ऐसा कोई कथन या ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ कि आप जो है THR का वितरण ना करें, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने THR का वितरण उस कालखंड में किया है, जो कि मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि उस कालखंड में भी उन्होंने जो है पैसा न मिलने के बाद में भी जो है आंगनवाड़ी केंद्रों से हमारी गर्भवती और धात्री महिलाओं को जो है THR उपलब्ध कराया है। तो सर्वप्रथम तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगी। और रही बात भुगतान की, तो विभाग की यह कोशिश है कि जल्द से जल्द उनका भुगतान हो। उसके लिए भारत सरकार को हमने अपनी डिमांड भेजी हुई भी है। भारत सरकार से जैसे ही THR की धनराशि हमको उपलब्ध होती है, निश्चित रूप से उनका भुगतान जो है जल्द से जल्द करा दिया जाएगा।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बैठक में बड़ा फैसला, जहां कई प्रतियोगी परीक्षाओं की डेट आगे बढ़ी है। वन आरक्षी परीक्षा की तारीख में बदलाव हुआ है। अब 22 जनवरी की जगह 9 अप्रैल को होगी वन आरक्षी की परीक्षा। तो लोक सेवा आयोग की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जहां डेट्स आगे बढ़ी हैं। 28 से 31 जनवरी तक होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा की तारीख भी बदली गई है। अब 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगी पीसीएस मुख्य परीक्षा। नए प्रश्न पत्रों को तैयार करने के होगी दोनों प्रतियोगी परीक्षाएं। अभ्यर्थी भी कर रहे थे परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग। पटवारी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे, जिस मांग पर संज्ञान लिया गया है और अभ्यर्थियों की परेशानी समझते हुए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है कि जो तारीख है उनको आगे बढ़ा दिया गया है। अब नए सिरे से प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। कालाढूंगी में कुछ समय पूर्व मेथी शाह नाले पर 4.13 करोड़ की लागत से बने पुल पर हुए गड्ढे हो गए हैं, जहां इन गड्ढों की वजह से यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि नवंबर 2021 में मेथी शाह नाले पर बने पुल पर गड्ढे और दरारें पड़ चुकी हैं। साथ ही पुल के नीचे से जाने वाली पेयजल लाइन के भी बार बार टूटने से पानी का अत्यधिक रिसाव हो रहा है, जिससे पुल के आसपास रहने वाली स्थानीय जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल की इस स्थिति से स्थानीय निवासियों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। वहीं लोक निर्माण विभाग इस पुल की कोई सुध नहीं ले रहा है। पुल को बने हुए अभी मेरे ख्याल से सिर्फ 1-1.5 साल हुआ है और 1-1.5 साल में ही ये जो पुल है ये बहुत जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और उसका जो एक लेवल होता है, लेवल भी ऊपर नीचे हो गया है। और आप देखिए कि और ना ये मेंटेनेंस इस पुल का कुछ हो रहा है और जनता को इससे बहुत असुविधा हो रही है। हॉस्पिटल में एडमिट रहा। इधर ये मेरा घर है सामने, इधर देखिए, इधर दिखाइएगा आप, पूरा यहाँ पानी भर जाता है, पूरा पानी। इन्होंने कोई बड़ा टेक्निक कोई इस्तेमाल करी नहीं है, खाली पुल बनाया है, पैसा खाया और कुछ नहीं करा है। बहुत घटिया पुल बना है। पुल बना है तब से दिक्कतें हो रही हैं। जब से पुल बना है इसमें गड्ढे हो रहे हैं, कहीं पानी भर जाता है, अगल बगल वालों को इससे दिक्कतें हैं, घरों में पानी घुस जाता है। उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल द्वारा अल्मोड़ा विकास भवन सभागार में बाल अधिकारियों पर संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह ने कहा है कि इस ट्रेनिंग का उद्देश्य बाल अधिकारियों के प्रति विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस तथा चिकित्सा विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से अधिकारी बच्चों के सर्वांगीण विकास में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और बच्चों को उनके विधिक अधिकार दिलाए जाने के टिप्स प्राप्त करेंगे। ये ट्रेनिंग सारे अधिकारियों की, जिला स्तरीय अधिकारियों की कराई जा रही है। जैसे आज थीम है हमारी राइट ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों के जो राइट्स हैं, जो वेरियस लेजिस्लेशंस हैं, जो वेरियस सोशल इश्यूज हैं या वेरियस कल्चरल इश्यूज हैं या जोग्राफिकल इश्यूज भी है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में क्या SOPs हैं, क्या लीगल राइट्स हैं बच्चों के, तो इसके बारे में हम अवेयरनेस अपने सारे विभागों की करा रहे हैं। साथ ही साथ इसका ये बहुत अच्छा फ़ायदा है क्योंकि ITI के माध्यम से कराई जा रही है। जो ये फीडबैक दे रहे हैं उनको ये लोग यहाँ से लेकर जाएंगे हर जिले से और फिर SOPs क्रिएट होंगे एंड इट वुड बी हेल्पफुल। बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, ICDS के ऑफिसर्स हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं। तो अल्मोड़ा की जो चीज़ें निकल के आई कि अभी इस बीच कुछ बच्चों में आप भी देखते हैं कि नशे की लत थोड़ा बढ़ रही है या पॉक्सो के कुछ मामले आ रहे हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पेरेंट्स तक पहुँच सकें और समाज में हमारा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें जो कि चाइल्ड फ्रेंडली। उत्तराखंड बने हुए भले ही 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यूपी के समय से दुगड्डा ब्लॉक के झवाड़ा, क्वेरीखाल, सिद्धपुर सहित कई गांव आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इन गांव की आबादी लगभग 1000 से अधिक है और इन गांव के ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। वैसे तो सर हम यहाँ करीब उत्तर प्रदेश के ज़माने से ही सड़क की मांग कर रहे हैं। हमारा गांव जो है कोटद्वार के गढ़वाल का जो द्वार कहा जाता है उससे महज सबसे पहला गांव है और अभी तक सड़क से वंचित है। 20 साल से भाजपा की यहाँ पे विधायक रही हैं, लगातार सत्ता में भाजपा का यहाँ पे MLA रहा है और ये आमसोड़ से जवाना गाँव तक की
काफ़ी यूपी के टाइम से इन लोगों की अपने गांव के लिए सड़क की मांग रही है। आप क्या बताएं, हम तो बरसों से इसके बारे में कहते जा आ रहे हैं, लेकिन न जाने लोग कब से अनसुनी कर रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई विधायक नहीं, ना कोई MP, ना MLA, ना कोई किसी की तरफ से सहायता नहीं मिल रही है। 5 किलोमीटर का आगमन जो है, प्रथम चरण का आगमन हम शासन को भेज दिए हैं। जैसे ही स्वीकृत होता है उस पर जो है वन भूमि का प्रस्ताव और प्रतिकर भुगतान का और अलाइनमेंट वगैरह का कार्य जो है हम तत्काल कराएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।